माता पार्वती ने भोले बाबा से प्रश्न करना प्रारंभ किया। अब भोले बाबा मुस्कुराने लगे, कहने लगे, मन में सोचने लगे, मैंने तो देवी से कहा था कि एक प्रश्न करने के लिए, और मैंने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 प्रश्न करेंगे, लेकिन यहाँ तो देवियों ने प्रश्नों की लाइन लगा दी। भोले बाबा कहते हैं, एक बात बताइए देवी, मैं आपके पहले कौन से प्रश्न का उत्तर दूं? आपने तो मुझसे बड़े प्रश्न पूछे। तो भोले बाबा जब अब भोले बाबा कहते हैं, ठीक है देवी, मैं आपको अब इसके उत्तर देना प्रारंभ करता हूं। आपका देवी सबसे पहला प्रश्न क्या था कि निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप में क्यों आए, और राम जी के जन्म के क्या कारण हैं? तो देवी, राम जी के जन्म का केवल एक ही कारण नहीं है, राम जी के जन्म के अनेकों कारण हैं। कि राम जन्म के हेतु अनेका, 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 परम विचित्र एक ते एका, परम विचित्र एक ते एका, राम जन्म के हेतु अनेका, 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 परम विचित्र एक ते एका, परम विचित्र एक ते एका, परम विचित्र एक ते एका, परम विचित्र एक ते एका। भोले बाबा कहते हैं कि देवी, राम जी के जन्म का केवल एक ही कारण नहीं है, अनेकों कारण है राम जी के जन्म के। केवल एक ही कारण से भगवान इस धराधाम में नहीं आए, कई कारण हैं। माता कहने लगी कि प्रभु, आपसे विनती है कि आप मुझसे सारे कारण बताइए। तो भोले बाबा कहते हैं, यदि मैं सारे कारण बताने लग जाऊंगा विस्तार से तो बड़ा समय हो जाएगा देवी। मैं एक काम करता हूँ, आपको संक्षिप्त में सारे कारण बताता हूँ। देवी ने कहा, अच्छा ठीक है प्रभु। तब भोले बाबा ने कहा कि पहला कारण क्या है? भोले बाबा कहते हैं, हाँ, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, 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 जय और विजय जानी सबको, जय और विजय जाने सबको। भोले बाबा कहते हैं कि पहला कारण क्या है? पहला कारण ये है कि भगवान श्री हरि के 2 द्वारपाल हुए, जय और विजय। एक बार भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, उसी समय सनत कुमारों का आगमन हुआ। सनत कुमारों को श्री हरि के दर्शन करने थे, लेकिन भगवान विश्राम में थे, इसलिए दोनों द्वारपालों ने सनत कुमारों को मार्ग पर रोक लिया। द्वार पर सनत कुमारों ने 2-3 बार उनसे आग्रह किया, लेकिन द्वारपाल नहीं माने। कहे कि प्रभु, अभी श्री हरि शयन में हैं, आप कुछ समय बाद उनसे मिलिएगा। सनत कुमारों को क्रोध आ गया और उन्होंने जय और विजय को श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया? कि जाओ, तुम दोनों राक्षस योनि को प्राप्त हो। ऋषियों का श्राप था। जय और विजय बहुत डर गए। उसी समय श्री हरि आगमन हुआ वहां पर। श्री हरि को सारा वृत्तांत बताया तो श्री हरि ने विनती करी कि प्रभु, इनसे गलती हो गई ऋषिवर, आप इनको क्षमा कर दें और अपना श्राप वापस ले लें। तब सनत कुमारों ने कहा कि श्री हरि, यह तो आपको भी पता है कि दिया हुआ श्राप
कभी वापस नहीं जाता। लेकिन हाँ, एक काम हो सकता है। श्री हरि ने कहा कि क्या? तब सनत कुमारों ने कहा कि यदि ये 3 जन्मों तक आपसे शत्रुता मोल ले ले, आपके शत्रु बन जाएं, तो इनका उद्धार 3 जन्मों में ही हो जाएगा, अन्यथा ये जन्म जन्म तक राक्षस योनि को ही प्राप्त होते रहेंगे। और जब ये आपसे शत्रुता मोल लेंगे, उस समय आपको अवतार लेना पड़ेगा और इनका संहार करने के लिए जाना पड़ेगा। दोनों द्वारपालों ने श्राप को स्वीकार किया। वहीं जाकर के आगे सतयुग में हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष हुए, जिसके लिए भगवान ने वाराह और नरसिंह का अवतार लिया। और त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए, जिसके लिए भगवान श्री राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेकर के आए। और द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में आए, और श्री कृष्ण के रूप में भगवान आकर के उनका उद्धार करते हैं। भोले बाबा ने कहा यह तो पहला कारण है। अब दूसरा कारण, हाँ, एक कल्प सुर देखी दुखारे, एक कल्प सुर देखी दुखारे, एक कल्प सुर देखे दुखारी, एक कल्प सुर देखी दुखारे, एक कल्प सुर देखे दुखारी, समर जलंधर सन सब हारे, समर जलंधर सम सब हारे, एक कल्प सुर देखी दुखारे, एक कल्प सुर देख दिखारे, एक कल्प सुर देखी दुखारे, एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे, समर जलंधर सम सब हारे, समर जलंधर सन सब हारे, समर जलंधर सन सब हारे। भोले बाबा कहते हैं कि एक बार जलंधर नाम का एक व्यक्ति हुआ, जो बड़ा ही बलवान था, बड़ा ही शक्तिमान था। उसने बड़े वरदान प्राप्त करके रखे थे, जिसके कारण उसको कोई मार नहीं पा रहा था। और उसको ना मार पाने का एक सबसे बड़ा कारण था कौन? तो वो थी उसकी पत्नी। पत्नी कौन? वृंदा जी। वृंदा जी बहुत ही पतिव्रता नारी थी। उनके सतीत्व के कारण जलंधर को भोले बाबा तक नहीं मार पाए। जब जलंधर का आतंक बढ़ गया, सारे देवता बड़े दुखी हो गए, तब भगवान से प्रार्थना करने लगे। तब भोले बाबा ने श्री हरि से अनुरोध किया। तब श्री हरि ने माता वृंदा का सतीत्व भंग करने की चेष्टा करी। जब वृंदा जी को यह पता चला तो वृंदा जी ने श्री हरि को श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया? कि जिस प्रकार आपने रूप बदल करके मेरे पास आए हैं, उसी प्रकार से मेरा पति अगले जन्म में आपकी भी पत्नी का हरण करके ले जाएगा, रूप बदल करके आएगा, आपके साथ छल करेगा। ये मेरा श्राप है आपको। श्री हरि ने यह श्राप शिरोधार्य किया। वही जाकर के जलंधर त्रेता युग में रावण के रूप में जन्म लेकर के आता है। अब यह दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण क्या? तब भोले बाबा कहने लगे कि देवी तीसरा कारण यह है, नारद शाप दीन एक पारा, नारद श्राप दीन एक बारा, नारद
नारद श्राप तीन एक बारा। कल्प एक तहीं लगी अवतारा। 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 जैसे ही माता पार्वती ने ये सुना कि नारद श्राप दीन एक बारा, नारद जी ने श्राप दिया, वो भी किसको? श्री हरि को, नारायण को, जिनका वह दिन रात मनन करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं। क्या नारद जी बोलते रहते हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण हरि बोल। नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। जो श्रीमन नारायण नारायण का सतत जाप करते हैं, सतत मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, वह अपने आराध्य को श्राप कैसे दे सकते हैं? यह बात मुझे समझ में नहीं आ रही भोले बाबा। आपने दो कथाएं तो मुझे संक्षिप्त में बताई, वो तो चलिए समझ में आ गई, लेकिन नारद जी ने श्री हरि को श्राप दिया, यह तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये कथा आप मुझे विस्तार से बताइए कि किस कारण से नारद जी ने श्री हरि को श्राप दिया। अब भोले बाबा इस कथा को विस्तार से बताना प्रारंभ करते हैं। भोले बाबा कहते हैं कि देवी, एक बार श्री नारद जी, क्योंकि नारद जी कभी एक जगह पर स्थायी नहीं रह सकते थे, स्थिर नहीं रहते थे, वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ घूमते ही रहते थे। अब नारद जी अपनी इस आदत से बड़ा परेशान थे। नारद जी बहुत प्रयास करते कि मैं एक जगह स्थायी बैठ जाऊं, लेकिन वो बैठ ही नहीं पाते थे। ऐसे ही क्रम चलता रहा। एक दिन आकाश मार्ग से नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए जा रहे थे। जब एक स्थान पर उन्हें बड़ा सुंदर और रमणीक वातावरण लगा, वह हिमालय पर था। नारद जी जा रहे थे, हिमालय पर उन्होंने बड़ा ही सुंदर और रमणीक वातावरण देखा। नदी थी, झरने थे, सुंदर पहाड़ था, और उसी पहाड़ पर एक गुफा थी। नारद जी ने सोचा, एक काम करता हूं कि कुछ क्षण बैठ करके यहाँ पर भगवान का भजन कर लिया जाए। नारद जी बैठ गए भजन करने के लिए। अब जब भजन करने लग गए तो नारद जी भजन में इतना लीन हो गए कि कई वर्ष बीत गए, नारद जी की समाधि नहीं उठी। वो निरंतर भजन करते रहे। उनके भजन का प्रभाव इतना हो गया कि इंद्रासन हिलने लग गया। उनके भजन का प्रभाव इंद्रासन तक पहुंच गया। अब जब इंद्रासन हिलने लगा, इंद्रदेव को चिंता हो गई। अच्छा, जब कोई भी सृष्टि में आपदा आती थी, कोई भी ध्यान करता, तपस्या करता, तो इंद्र जी को यही चिंता हो जाती कि ये पक्का हमारा इंद्रासन लेने की चेष्टा करेंगे, पक्का ये स्वर्ग में ही आक्रमण बोलेंगे। अब इंद्रदेव को चिंता हो गई, मन में सोचे कि पता करो कि यह तपस्या कर कौन रहा है। उन्होंने कुछ देवताओं को भेजा, देवता देख करके आए,
इंद्रदेव को बताया कि प्रभु ये तो नारद जी हैं जो तपस्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। इंद्र ने सोचा कि ऋषिवर को क्या आवश्यकता पड़ गई ध्यान करने की, और वह भी एक जगह स्थायी होकर के। इंद्रदेव को बड़ी चिंता हो गई। उनको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि नारद जी के मन में भी इंद्रासन लेने की चेष्टा जागृत हो गई हो। इसी चिंता के कारण इंद्र ने अपने कई देवताओं को भेजा नारद जी की तपस्या को भंग करने के लिए। सभी आए, नाना प्रकार के यत्न किए, किसी प्रकार से नारद जी की तपस्या भंग हो जाए, लेकिन कोई भी उनकी तपस्या को भंग नहीं कर पाया। क्यों नहीं भंग कर पाया? क्यों नहीं भंग कर पाया उनकी तपस्या को? कामदेव सोचिए जब पराजित हो गया, नारद जी के पास आया, कामदेव भी आया, लेकिन उसने भी हार मान ली और चला गया। उसका कारण पता है? पता है कि नहीं? हाँ कि ना? हाँ तो ना तो बोल दिया करिए कि हमें लगे कि आप लोग कथा सुन रहे हैं। नहीं पता? आइए पता करते हैं कि जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। बताइएगा, बिल्कुल देखिए गंगा जी के क्षेत्र में बैठे प्रयागराज में, सही सही बताइएगा किसकी किसकी लगन भगवान के चरणों में है। इतने से नहीं हाजिरी लगती, देखिए हाजिरी लगानी है तो इतने से लगेगी, और इतने से तब तक हाजिरी लगेगी जब तक पूरे भजन में इतने ही हाथ रहेंगे और ऐसे ऐसे होंगे, तब तक हाजिरी मानी जाएगी। और जैसे ऐसे से ऐसे हुआ, हाजिरी कट हो गई। अब सोच लीजिए, भगवान के चरणों में लगन की हाजिरी लगानी है, हमने उपाय बता दिया, अब करना ना करना आपकी इच्छा, आपकी स्वेच्छा। तो कैसे हाजिरी लगेगी? जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में।
तन का दीपक मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। ओ काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। जिसको अपनी हाजिरी कैंसिल नहीं करानी तो क्या, जिसकी लागे भगवान में, दिया तो जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। लगन लग गई कि नहीं लगी, अभी बाकी है कि अभी बची है? हो गई पूरी लगन लग गई कि अभी कुछ बाकी है? अच्छा चलिए, थोड़ा आधा % यदि बाकी हो, और जो पीछे बैठे हैं ना, जो हमारे दीक्षित जी हैं और जो उनके बगल में हैं और जो उनके भी बगल में हैं, अभी इनकी लगन अभी बाकी है, हम देख रहे हैं सब। इसीलिए पूरी लगन के साथ, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, दिया तो जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। उसका दिया तो जलेगा तूफान में। उसका दिया तो जलेगा तूफान। श्री आनंद गंध भगवान की जय हो। जितनी लगन लगी है उतनी जयकारे में भी लगन सुनाई देनी चाहिए। बोल दे श्री आनंद गंध भगवान की। अब आनंद आया है, अब लगा कि भगवान के चरणों में लगन लगी। अच्छा, आप लोगों की श्रोताओं की तो लगी है, साथ में हमारे जो संगीत वाले हैं इनकी भी बड़ी लगन लग जाती है। भगवान के चरणों में इनकी भी बड़ी ज्यादा लगन लग जाती है। चलिए, अच्छा है,
सुनने वालों के साथ साथ संगीत वालों की भी लगन भगवान के चरणों में तो रहनी चाहिए। उन्हीं का तो गुणानुवाद कर रहे हैं। तो नारद जी की तपस्या क्यों नहीं भंग हुई? क्योंकि उनकी लगन लग गई थी किसके? भगवान के चरणों में। इसीलिए कहते हैं कि पूरी पूरी लगन के साथ पूजा करिए, भगवान के चरणों में विश्वास रखिए। जिस दिन पूरी लगन के साथ भगवान पर विश्वास रखेंगे ना, उस दिन आपकी भी कोई तपस्या भंग नहीं कर पाएगा। कोई आपको नहीं रोक सकता भगवान के दर्शन करने से। अब ऐसा ना करिएगा कि आज हमने कह दिया कि कोई नहीं रोक सकता भगवान के दर्शन करने से, तो जा करके कमरा बंद करिए और लग जाइए भगवान के ध्यान में। तो जहाँ जहाँ कैंप में होंगे तो वहाँ वहाँ के महाराज जी हमको ढूंढेंगे कि अच्छी कथा सुनाए कि टेंट वही बंद है। ऐसा मत करिए, बस विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए, भाव रखिए। यही आज कलयुग में यही लगन है भगवान के लिए। नारद जी ने ऐसी लगन लगाई भगवान के चरणों में कि सब आकर के सारी युक्तियां लगा करके चले गए, लेकिन नारद जी की तपस्या भंग नहीं कर पाए। जब तपस्या नहीं भंग हुई तो सारे देवता, इंद्र जी, कामदेव, सब आकर के नारद जी के आगे नतमस्तक हो गए। कहने लगे, धन्य है प्रभु, धन्य है ऋषिवर, आपके जैसा इस संसार में कोई नहीं है, इस सृष्टि में कोई नहीं है। आपने तो भोले बाबा को भी मात दे दी तपस्या में। जैसे ही देवताओं ने ये कहा, नारद जी की तपस्या वहीं पर खुल गई। अच्छा, भगवान की लगन जब तक लगी थी नारद जी को, तब तक तो तपस्या भंग नहीं हुई, और जैसे ही प्रशंसा का प्रसंग आ गया तो तुरंत तपस्या भंग हो गई। इसीलिए इससे बचिए। यदि आप पूजा पाठ करते हैं, भगवान पर विश्वास रखते हैं, तो जो आपकी प्रशंसा करें उनसे बचिए, क्योंकि इतनी प्रशंसा कर देते हैं कि फिर आप सोच लेते हैं कि बस सबसे बड़ा परम भक्त तो मैं ही हूँ। रोज गंगा जी जाकर के दीपक जलाते हैं, 4 बजे स्नान करते हैं। सामने से एक सज्जन जी रोज देखें और कहने लग गए कि अरे आपके जैसा तो हमने कल्पवासी नहीं देखा, आपके जैसा कल्पवास करने वाला हमने नहीं देखा। सुबह आप प्रतिदिन 4 बजे जाते हैं, शाम को भी स्नान करते हैं, फिर दीपक जलाने आते हैं, कल्पवास का पूर्ण नियम निभा रहे हैं, आपके जैसा तो हमने देखा ही नहीं। अब वो भक्त जी इतने प्रसन्न हो गए कि दूसरे दिन मारे खुशी के उनकी 8 बजे तक नींद ही नहीं खुली। तो ऐसे लोगों से बचिए। अब नारद जी के साथ भी यही हो गया। उनकी प्रशंसा जैसे हो गई कि आपने तो भोले बाबा को भी मात दे दी। नारद जी तुरंत आंख खोले, अरे आइए देवर्षि, आइए आइए देवराज इंद्र, कैसे आना हुआ? इंद्र ने कहा कि प्रभु ऋषिवर, मैं तो आपकी तपस्या को देख करके आया हूं। आपके आगे तो सब फेल हो गए, यहां तक कि कामदेव भी फेल हो गए, जो भोले बाबा की तपस्या भंग कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी तपस्या भंग नहीं कर पाए। धन्य हैं आप। अब नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए कि अब तो मैंने भोले बाबा को भी पीछे कर दिया। अब देवताओं ने तो अपना कार्य कर लिया, अब वो चले गए। अब नारद जी कहाँ पहुंचे? कहाँ पहुंचे नारद जी? कैलाश पर। कैलाश में पहुंचे, भोले बाबा के पास पहुंच गए, नारायण नारायण करते हुए। तो भोले बाबा ने कहा कि देवर्षि, आप इतने दिनों से कहाँ थे? बड़े दिन हो गए, आपके तो दर्शन नहीं हुए, कहाँ छुपे थे? नारद जी ने कहा, बस प्रभु भगवान का भजन कर रहा था। कहने लगे, नहीं, बात तो कुछ और है देवर्षि, आप बता नहीं रहे। तब नारद जी ने बड़ी प्रसन्नता से कहा, हाँ प्रभु, बात तो कुछ और है, लेकिन मैं जानबूझ करके नहीं बता रहा था, संकोच कर रहा था। कहने लगे, किस बात का संकोच?
तो नारद जी कहते हैं इसलिए संकोच कर रहा था कि कहीं आप मुझसे कम महसूस ना करने लगे, मुझसे छोटा महसूस ना करने लगे, कहीं ऐसा क्या हो गया। तो नारद जी ने कहा प्रभु कुछ नहीं, ऐसा नहीं, कुछ खास नहीं हुआ। कहने लगे तो बताइए। तो कहते हैं नारद जी कि प्रभु कुछ दिन पहले मैं हिमालय पर तपस्या करने लग गया, ध्यान कर रहा था, मैं ध्यान में मेरी समाधि लग गई। अब जब समाधि लग गई तो सारे देवता आए मेरी तपस्या भंग करने के लिए, कोई नहीं भंग कर पाया। अरे प्रभु आपको पता है? कहने लगे नहीं। कहने लगे प्रभु कामदेव भी आया था, वही जो आपकी तपस्या भंग करके गया था ना, वही कामदेव, वही। कहने लगे अच्छा वही कामदेव? भोले बाबा भी बन रहे थे, उनको तो सब कुछ पता था, वो भी अच्छा वही कामदेव आए थे क्या? कहे हाँ। कहे फिर क्या हुआ? कहे प्रभु बुरा मत मानिएगा। कहे बिल्कुल नहीं मानेंगे। कहे आपकी तपस्या तो वो भंग करने में सफल हो गया था, लेकिन मेरी तपस्या वो भंग नहीं कर पाया, नतमस्तक होकर के मेरे गुणानुवाद करते हुए गया। भोले बाबा ने कहा अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, अच्छा है कि आप हमसे आगे निकल गए तपस्या में। नारद जी ने कहा कि ठीक है प्रभु अब मैं चलता हूं। भोले बाबा ने कहा अच्छा ठीक है देवर्षि आप जाइए, लेकिन एक बात मेरी विनती मानना हो तो मान लीजिएगा। कहने लगे क्या? कि आपने ये जो बात मुझसे बताई है वह किसी और से मत बताइएगा, नजर लग जाएगी। नारद जी ने कहा ठीक है प्रभु ठीक है। अब वहां से तो आज्ञा लेकर के चले गए। अब रास्ते में सोचते हैं कि भगवान ने मुझे इसीलिए मना किया है भोले बाबा ने कि कहीं उनकी इंसल्ट ना हो जाए कि मैं कामदेव को भी पराजित कर दिया, इसीलिए भोले बाबा मुझसे मना कर रहे हैं बताने के लिए। मैं लेकिन सबको बताऊंगा, मैंने इतना बड़ा कार्य किया है, मैं क्यों नहीं बताऊंगा। अब कहाँ पहुंच गए? बैकुंठ। कहाँ? श्री हरि के पास पहुंचे, उनको प्रणाम किया। श्री हरि ने पूछा देवर्षि कहाँ थे आप? इतने दिनों से आपके दर्शन नहीं हुए। तब नारद जी ने कहा कि प्रभु कुछ नहीं, वो तो बस मेरा ध्यान लग गया, समाधि लग गई, सारे देवता परेशान हो गए, सब आए, सब ने प्रयास किया मेरी तपस्या भंग करने का, लेकिन कोई नहीं भंग कर पाया, कामदेव पराजित हो गया। मैंने तो भोले बाबा को भी तपस्या में फेल कर दिया। अब आप ये समझ लीजिए प्रभु मैं कितना बड़ा भक्त हूँ। विष्णु जी ने कहा बात तो सही है आपकी देवर्षि, बड़ी प्रसन्नता हुई ये जान करके कि आपने कामदेव को पराजित कर दिया। नारद जी ने कहा अच्छा ठीक है प्रभु अब मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं चलता हूँ। लेकिन चलने में और जाने में उनका व्यवहार अंतर हो गया। पहले वह नतमस्तक होकर के जाते थे श्री हरि से, पहले जब आते थे तो हाथ जोड़ करके ऐसे प्रणाम करते थे। अब जब अब की जा रहे थे तो कहते हैं अच्छा चलते हैं प्रभु, जा रहे हैं। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है अब अहंकार आ गया है। तो नारद जी उनके परम भक्त थे, तो अपने भक्त का तो कल्याण करना भगवान का कार्य है। यदि भक्त भटक जाए रास्ते से तो उसको लाना रास्ते पर बहुत अनिवार्य है। नारद जी वहां से जब चले गए तो श्री हरि ने कहा कि अब नारद जी दिशा से भटक रहे हैं, अब इनको सही दिशा में लाना पड़ेगा। तब श्री हरि ने एक युक्ति निकाली, एक माया का नगर बसाया और माया के नगर में सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करा दी। बड़ा सुंदर बड़ा रमणीक शहर बसा दिया। अब वो तो मायापति हैं, माया के ही पति हैं, तो उनके लिए माया करना कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं से देवर्षि नारद जी निकल रहे थे। उन्होंने देखा रे ये तो बड़ा सुंदर स्थान है, बड़ा सुंदर वातावरण है। वहीं पर हमारी जो माया है वह राजकुमारी का रूप धारण करके आई थी। बड़ा सुंदर उनका रूप था और उनके रूप को देख करके नारद जी आसक्त हो गए। कहने लगे, मन में सोचने लगे ये तो बड़ी सुंदर राजकुमारी हैं, अब मैं तो विवाह करूंगा, मेरा मन कर श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण
हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। अब नारद जी ने मन बना लिया कि मैं विवाह करूंगा तो इसी राजकुमारी से करूंगा। अब पहुंच गए, पता चला नारद जी को कि कल राजकुमारी जी का स्वयंवर है। जैसे ही नारद जी को ये बात पता चली तो नारद जी ने मन में सोचा कि इस वैरागी भेष में तो मुझसे राजकुमारी विवाह करेंगी नहीं, वो तो सुंदर राजकुमार से विवाह करेंगी। अब इतनी सुंदर हैं तो वो सुंदर राजकुमार से ही विवाह करेंगी, मुझ जैसे वैरागी से तो करने से रही। तब कहाँ पहुंच गए नारद जी? श्री हरि के पास, अपने आराध्य जी के पास पहुंच गए। कहने लगे प्रभु एक आप मेरी सहायता कर दीजिए। श्री हरि ने कहा कहिए ऋषिवर मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। तब नारद जी ने कहा कि प्रभु मुझे एक दिन के लिए आप अपना रूप उधार में दे दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, पैसे उधार में मिल सकते हैं, कोई वस्तु उधार में मिल सकती है, क्या रूप उधार में मिलता है? कभी आपने देखा है कि रूप उधार में दे दिया गया हो? लेकिन नारद जी भी, उनको विवाह की इतनी उत्सुकता हो गई कि वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रहे थे। नारद जी कहते हैं प्रभु बस एक दिन के लिए मुझे अपना चेहरा उधार में दे दीजिए, कल मैं उसी तरह आपका चेहरा आपको वापस कर दूंगा, कल से परसों नहीं होगा, आप मुझे बस एक दिन के लिए उधार दीजिए अपना चेहरा। श्री हरि ने कहा अच्छा ठीक है, ले लीजिए मेरा चेहरा आप उधार में, मैं अपने ही जैसा आपको बना देता हूँ। लेकिन उस समय ना तो कैमरा था ना सेल्फी थी, ना ही ऐसे जगह जगह पर बड़े बड़े दर्पण रहते थे। अब नारद जी को पता कैसे चले कि मैं सुंदर हूं कि नहीं सुंदर दिख रहा? उन्होंने तो हरि पर विश्वास किया हुआ था। तो श्री हरि ने नारद जी को सुंदर की जगह बंदर बना दिया, उनको बंदर का मुख दे दिया। नारद जी ने तो ये सोचा कि मैं तो अब श्री हरि लग रहा हूँगा, बड़ा सुंदर बड़ा रूपवान लग रहा हूँगा, अब तो राजकुमारी मेरे अलावा किसी से विवाह करेंगी ही नहीं। नारद जी बड़े प्रसन्न होकर के पहुंच गए जहां स्वयंवर हो रहा था। स्वयंवर में पहुंचे, आसन पर विराजमान हुए, सभी उनको देख करके, अब भाई बंदर का मुख था तो देख के तो आदमी हंसेगा, अगल बगल के हंस रहे थे सब। नारद जी मन में सोचे सब मूर्ख मुझसे जल रहे हैं, मेरी सुंदरता देख करके जल रहे हैं, उन्होंने अपने आप को तो देखा नहीं था। अब वहां से राजकुमारी का आगमन हुआ और राजकुमारी जब आई स्वयंवर में, वहीं पर श्री हरि भी विराजमान थे। और माया तो वैसे भी श्री हरि की ही है, मायापति की ही है, तो वो और किसी को तो पसंद कर ही नहीं सकती थी। उन्होंने श्री हरि के गले पर वरमाला डाल करके श्री हरि का वर्ण कर लिया। जैसे ही यह दृश्य नारद जी ने देखा वो बड़े कुपित हुए, बड़े गुस्से हो गए कि मुझ जैसे सुंदर को छोड़ करके ये कन्या किसी और से कैसे वर्ण कर सकती है, और से कैसे विवाह कर सकती है, बड़े कुपित थे। उसी समय पे भोले बाबा के दो गण श्रृंगी और भृंगी भी वहां पर मौजूद थे। जब नारद जी वहां से गुस्से में निकले तो श्रृंगी और भृंगी उनको देख करके हंसने लग गए। जब हंसने लगे तो नारद जी ने उनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम दोनों राक्षस योनि को प्राप्त हो। तो श्रृंगी भृंगी ने कहा वो तो ठीक है ऋषिवर, हम आपका श्राप सिरोधार्य करते, लेकिन एक बार पहले आप अपना मुख तो देख लीजिए। तब एक जल के पात्र में नारद जी ने जब अपना मुख देखा तो जब सुंदर की जगह बंदर वाला अपना मुंह देखा तो नारद जी तो बड़े गुस्सा में हुए, बहुत गुस्से में हो गए नारद। अब किसके ऊपर गुस्सा है?
किसके ऊपर? श्री हरि जी के ऊपर गुस्सा हो गए। अब जैसे गुस्सा हुए तो जैसे गुस्से में हम लोग आप नहीं किसी के ऊपर जब गुस्सा होते तो लगते हैं बड़बड़ाने। जितनी मन में गालियां आती हैं, जितने मन में लगता है कि हम इसको क्या ना बोल दें, वही नारद जी का भी हाल था। कहने लगे सबके साथ छल करते थे, छलिया थे ये तो मैं जानता था, लेकिन मेरे साथ भी छल करेंगे? मैं तो उनका अनन्य भक्त हूँ, मैंने मांगा ही क्या था उनसे? पहली बार कुछ मांगा था और वो भी वो मुझे नहीं दे पाए। अब नारद जी का गुस्सा 7वें आसमान पर। उसी समय पर आकाश मार्ग से श्री हरि अपनी माया का वर्ण करके लेके जा रहे थे। रास्ते में मिल गए। अब जब रास्ते में मिल गए तो नारद जी देखे, वहीं पर रास्ते में रोक लिया। कहने लगे रुकिए। कहने लगे क्या हुआ? नारद जी प्रणाम किया। कहने लगे मैंने आपसे क्या मांगा था? कहने लगे मेरा मुख मांगा था। कहने आपने मुझे क्या दिया? कहने लगे वो तो आपको पता है ऋषिवर। कहने लगे बस यही मेरी और आपकी भक्ति और भगवान का संबंध था, भक्त और भगवान का। आपने मेरे साथ ही छल कर दिया। अगर मेरा विवाह हो जाता तो आपका क्या बिगड़ता? तब विष्णु जी ने बहुत समझाया, लेकिन नारद जी बहुत गुस्से में थे। अच्छा, ये बात श्री हरि की पत्नी जी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, लक्ष्मी जी को। तब विष्णु जी ने मन ही मन में कहा कि जब भक्त हमारी पूजा करता है, वंदन करता है, तब तो हमें सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन यदि वो हमें गाली दे रहा है तो हम उससे गुस्सा हो जाएं। जिस प्रकार से हम उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं, आज उसी प्रकार हम उसकी गाली को भी स्वीकार करेंगे। श्री हरि ने कहा कि ठीक है, नारद जी को बोल लेने दो। नारद जी बोलते बोलते इतने गुस्से में आ गए कि श्री हरि को श्राप दे डाला। क्या श्राप दिया? वो स्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। क्या? बंच्यों मोहि जननी धरि देहा, 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 सोई तनु धरहु श्राप मम एहा, सोई तन धरहु श्राप मन एहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा, सोई तन धरहु श्राप मन एहा। नारद जी कहते हैं कि जिस तरह आपने मेरे साथ छल किया है, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको भी मानव रूप में पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। श्री हरि ने स्वीकार किया। अब दूसरा श्राप क्या था? कपियाकृति तुम कीन हमारी, कपियाकृति तुम कीन हमारी, कपियाकृति तुम कीन हमारी, कपियाकृति तुम कीन हमारी, करी है किस सहाय तुम्हारी, 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 मम अपकार कीन तुम भारी, मम उपकार कीन तुम भारी, मम अपकार कीन तुम भारी, मम उपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम होय दुखारी, नारी बिरहे दुख हो दुखारी, नारी बिरह तुम होय दुखारी, नारी बिरहे दुख हो दुखारी।